अच्छा भाई, इस वीडियो में जो मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो हो सकता है शुरू में आपको लगे कि बहुत मुश्किल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन वीडियो के आखिर तक शायद आप ये कहें कि ये बात तो इंतहाई अहमकाना थी, आपने इतना वक्त क्यों ज़ाया किया हमारा। तो इसी वजह से मैंने 1 मिनट सिर्फ यही बातें करने में ज़ाया कर दिया। बहुत शौक है मुझे वक्त ज़ाया करने का लोगों का। अच्छा भाई, अब बात यह है कि अगर आपको एक फंक्शन दिया हो, ये तो आप जानते हैं कि अगर रकबा ज़ेर ग्राफ आपको निकालना है दो हदूद के बीच में, तो वो क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये बात आप जानते हैं। लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा आपको, क्योंकि मुझे वक्त ज़ाया करने का शौक है। तो ये है भाई, रकबा जो निकालना होता है उसमें हम रायमन सम्स की बात करते हैं, जिसमें हम इस रकबे को छोटे छोटे मुस्ततीलों में तकसीम करते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो ज़ाहिर फंक्शन की कद्र इस पॉइंट पे होगी, और इसकी चौड़ाई होती है डी एक्स के बराबर। और फिर ये बात तो आप जानते ही हैं कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स जब मैं करता हूँ तो ये रकबा एक मुस्ततील का होता है, और ये सारे अगर मुझे जमा करने होते हैं ए से बी तक, तो ये मेरे पास इंटीग्रेशन आ जाती है। सही है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मैं ये रकबा जो है ना दो हुदूद के बीच में नहीं, मैं चाहता हूँ कि एक पॉइंट पे ये रकबा निकालूं, मिसाल के तौर पे ये पॉइंट में लेता हूँ और मैं बोलता हूँ जनाब सी पे ज़रा रकबा निकाल दीजिए, तो अब आपको होगा कि भाई क्यों अहमकाना बात कर रहे हैं आप, पॉइंट पे तो आप रकबा निकाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? हाँ देखा, फंस गए। मैं बताता हूँ। देखिए भाई, ए से बी तक जब आपको रकबा निकालना है, मुस्ततील लिया और मुस्ततील की चौड़ाई मैंने कहा था डी एक्स है। अब अगर मैं एक पॉइंट ले रहा हूं तो पॉइंट पे तो मुस्ततील नहीं बनेगा ना, पॉइंट पे तो सिर्फ एक लकीर बन सकती है, एक खत बन सकता है। और खत की चौड़ाई क्या होती है? खत की चौड़ाई सिफर होती है। गोया मैं अगर कहूं एफ ऑफ एक्स डी एक्स आपको लेना है सी से सी तक, तो एक तो बात यह हो गई कि जनाब ये डी एक्स ही आपका सिफर होगा, लिहाजा ये आपका इंटीग्रल सिफर निकलेगा। और अगर इस तरीके से भी आपको नहीं समझ में आ जाए, हालांकि ये बुनियाद है इस पूरी बात की, तो बस ये देख लीजिए कि अगर किसी तरीके से आप इंटीग्रेट कर भी लेंगे, जो कि आप नहीं कर सकते, तो लिमिट्स क्या लगाएंगे? सी और सी लगाएंगे। तो सी और सी की जब आप लिमिट लगाएंगे तो दोनों सब्ट्रैक्ट होकर वैसे भी आपको सिफर का जवाब देंगी। सही है भाई। तो अब ये आपको अहमकाना लग रही होगी बात, लेकिन ये बात बताना इसलिए ज़रूरी है कि जब इंटीग्रेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होती जाती है, बहुत पेचीदा होती जाती है, तो इस टाइप की छोटी मोटी जो बातें हैं ये आपको अगर याद रह जाती हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके काम आ जाती हैं। तो जब आप इंजीनियर बन जाएंगे, जब आप बड़े मैथमेटिशियन बन जाएंगे, जब आप फ़लसफ़े और रियाजी के मुश्किल और पेचीदा कॉन्सेप्ट से जब आप काम कर रहे होंगे, तो ये आपके लिए बहुत कारआमद बात साबित हो सकती है।